नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का करेंगे उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 दिनों तक चलेगा यह पर्व। झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त। आयकर दाताओं को छोड़ सभी बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा भी रहे मौजूद। और रांची में 19 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के लिए अब स्टेडियम की 100% क्षमता में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत आयोजित यह पर्व 3 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी किले के अहाते में आयोजित किए जा रहे भव्य समारोह को रक्षा मंत्रालय की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति थीं और उन्होंने राष्ट्र रक्षा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के महान प्रतीक के रूप में उन्हें देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का यह शताब्दी वर्ष है। 2 दिनों का ये सम्मेलन शिमला में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। अब एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इस योजना के तहत आय कर देने वालों को छोड़कर 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसमें गरीब, दिव्यांग और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन योजना से कवर की जाएंगी। इन सभी को 1000 रुपए महीने की 5 तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाते से प्राप्त होगा। सरकार पेंशन देने के लक्ष्य से परे जाकर झारखंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है जो इसके दायरे में आते हैं। सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 113 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण में 75 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 38 करोड़ से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक टीके की 61,21,000 से अधिक डोज दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।
राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 22 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 133 रह गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के 5 संक्रमित शामिल हैं। गोड्डा जिले के कई प्रखंडों में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत शिल्पकारों को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार के टेक्सटाइल्स मंत्रालय के समर्थ स्कीम के अंतर्गत गोड्डा जिले के अल्पसंख्यक बहुल प्रखंड वसंतराय में शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बहुमूल्य पहल से वसंतराय के रेशम्बा गांव में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्यक्रम में सैकड़ों शिल्पकारों को बैज एवं एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आधुनिक कपड़े सिलाई एवं उनके आकर्षक डिजाइन बनाने की विधियां बताई जा रही हैं। केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम में आगामी 12 दिसंबर तक तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे वसंतराय क्षेत्र के कई गांवों के शिल्पकार लाभान्वित होंगे। इनमें अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकार हैं, जो सदियों से गुमनामी में सिर्फ पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। फिल्म प्रभाग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को आज उनकी 93वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के तौर पर अंग्रेजी में 21 मिनट की आत्मकथा आधारित फिल्म प्रसारित करेगा। यह फिल्म प्रभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। फिल्म में महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन और देश की स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई का विवरण दर्शाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस फिल्म के प्रसारण का आयोजन किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में दिल्ली हाट पर ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में श्री मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा ने वनों में जनजातियों को एकजुट किया और देश की स्वाधीनता के लिए लड़े। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार जनजातियों को अधिक अवसर और रोजगार देने और उन्हें अधिकार संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज पद्म विभूषण MC मौरीकॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। 15 दिनों तक चलने वाले आदि महोत्सव में 26 राज्यों के 1000 जनजातीय शिल्पी अपने उत्पादों के साथ भाग ले रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड जुस्को के प्रबंध निदेशक तरुण दागा ने कहा कि जमशेदपुर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू करने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जून 2022 तक काम पूरा होने के बाद इन इलाकों के लोगों को पेयजल के लिए कनेक्शन दिया जाएगा। श्री दागा कल जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से कल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव ने कोल्हान के निजी स्कूलों के लगभग 500 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री उरांव ने पासवा को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। गढ़वा जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से कल स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। सरायकेला खरसावां जिले में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले के 4 प्रखंडों में शिविर लगाकर लाभुकों से आवेदन लिए गए। इस मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मैच रांची में, जबकि तीसरा कोलकाता में खेला जाएगा। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले मैच के लिए राज्य सरकार ने अब स्टेडियम में 100% क्षमता में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने खाने पीने की चीजें भी बेचने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे पहले भारत न्यूजीलैंड के बीच जयपुर में होने वाले पहले T20 मैच के लिए भी 100% दर्शकों की अनुमति दी गई, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी सभी पाबंदियां हटा ली। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एक्सप्रेस वे से निकला एक्स्ट्रा वे शीर्षक से दैनिक भास्कर ने पहले पेज पर इसे प्रमुखता से लिया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे शुरू। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक्सप्रेस वे की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हथियारों की तस्करी करने वाले सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी की खबर को प्रभात खबर, दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का करेंगे उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिनों तक चलेगा ये पर्व। झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त। आयकर दाताओं को छोड़ सभी बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा भी रहे मौजूद। और रांची में 19 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के लिए अब स्टेडियम की 100% क्षमता में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।